मैं साइमा हूँ। मैं कराची के एक पुराने मगर पुरस्कून मोहल्ले में रहती हूँ। हमारा घर रेलवे लाइन के करीब है, वही घर जहाँ बचपन से आज तक मेरी सारी यादें बसी हुई हैं। उम्मी का साया तो बहुत पहले उठ गया था, जब मैं शायद 8 साल की थी। वालिद रेलवे में अफसर हैं और हमेशा मसरूफ रहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अक्सर घर की खामोश दीवारें मुझसे बात करती हैं। कभी किताबों से दिल बहलाती हूँ, कभी छत पर जाकर आसमान देखती हूँ, और कभी सोचती हूँ कि जिंदगी इतनी उदास क्यों है। मेरी पढ़ाई हमेशा अच्छी रही। स्कूल में सब कहते थे साइमा बहुत ज़हीन है, मगर पिछले महीने मेरी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि एक हफ्ता पूरा बस्तर पर पड़ी रही। बुखार, कमजोरी और तन्हाई तीनों ने मिलकर मुझे थका दिया। वालिद भी इस दौरान ड्यूटी पर थे। जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने खुद से वादा किया कि दोबारा स्कूल ज़रूर जाऊंगी। अगले दिन की सुबह जब यूनिफॉर्म पहने शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक अजीब सा एहसास हुआ। पता नहीं बुखार ने मुझे कमज़ोर किया था या मैं वाकई बदल चुकी थी। मेरी आंखों में एक नया अक्स था, जैसे कोई पोशीदा कहानी शुरू होने वाली हो। इस दिन स्कूल पहुंची तो सब क्लास फेलो हैरान थे। सब पूछने लगे तुम कहाँ गायब थीं? इम्तिहान करीब है। मैं मुस्कुराकर टाल गई, लेकिन जब मेरे उस्ताद क्लास में आए तो उनकी नज़रें सीधी मुझ पर ठहर गईं। वो मेरी क्लास के सीनियर उस्ताद थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर कहने लगे, साइमा, तुम्हें अंदाज़ा भी है एक हफ्ते की गैर हाजिरी तुम्हारे नंबरों पर कितना असर डालेगी? तुम्हारी सलाहियत अच्छी है, मगर मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। दिल में सोचा काश वो जानते कि मैं वाकई मेहनत करना चाहती हूँ, मगर किस्मत ने मौके नहीं दिया। छुट्टी के वक्त मैंने हिम्मत करके सर के कमरे में जाकर कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दिया करें। मैं चाहती हूँ कि इम्तिहान से पहले सारा सिलेबस कवर हो जाए। सर यासर ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगे, ठीक है साइमा, इतवार की शाम मेरे घर आ जाना, वहाँ कुछ और भी बच्चे आएंगे, सबको उठा पढ़ा दूंगा। मैंने शुक्रिया अदा किया और अपने घर वापस आ गई। वालिद रात को देर से वापस आए। मैंने हिम्मत करके बात की। मैंने कहा, अबू, सर कह रहे थे कि इतवार की शाम को ट्यूशन रखेंगे ताकि हम सारे बच्चे मिलकर तैयारी कर सकें। वालिद ने अखबार से नज़रें उठाकर कहा, हाँ, तुम्हारे उस्ताद अच्छे आदमी हैं, अगर वो खुद पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, तुम चली जाना मगर एहतियात से। अगले दिन से दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हर लम्हा इतवार का इंतजार था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये तड़प पढ़ाई के लिए थी या कुछ और था। इतवार आया। शाम के वक्त मैंने दुपट्टा संभाला, किताबें बैग में डालें और घर से बाहर आ गई। मेरे उस्ताद का घर ज्यादा दूर नहीं था। तकरीबन 5 मिनट की वाक के बाद उनका घर मोहल्ले के आखिरी किनारे पर एक पुराना सा घर मगर साफ सुथरा था। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया मगर फिर भी खामोशी थी। दिल में सोचा कि शायद उस्ताद घर पर मौजूद नहीं, मगर दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने फिर जब दस्तक दी तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुई तो माहौल बहुत अजीब था। सहन में हल्की सी खुशबू थी, शायद इत्र या साबन की। मैंने आवाज़ दी, सर यासर, मैं साइमा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दाएं बाएं देखा, फिर आहिस्ता से अंदर की तरफ चली गई। इतने में एक कमरे से पानी गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर नहा रहा था। मेरे कदम रख गए, दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद सर नहा रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। सर यासर तौलिया लपेटे बाहर आए। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कोई अंदर आ चुका था। वो मुझे देखकर हैरान हुए और मैं भी उन्हें देखकर हैरान हुई। फिर वो घबरा कर बोले, इरे साइमा, तुम कब आई हो? मैंने तो आज सब बच्चों को मना कर दिया था। मैं हल्का सा मुस्कुराई और अपनी नज़रें झुका ली। मैंने कहा, सर मुझे पता नहीं था, मैं समझ रही थी क्लास है इसलिए आ गई। सिर ने तेजी से तौलिया संभाला और कमरे की तरफ जाने लगे। कुछ देर के बाद वो वापस आए मुकम्मल लिबास में, मगर उनके चेहरे पर वही शर्म बाकी थी। कहने लगे, देखो साइमा, आज ट्यूशन नहीं है, बाकी सब बच्चों ने मनसूख कर दिया था। तुम ऐसा करना, कल आ जाना। मैंने खामोशी से उनकी बात सुनी, मगर दिल के किसी कोने में कुछ बदल चुका था। पता नहीं क्यों मुझे वापसी का दिल नहीं कर रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, सिर अगर क्लास नहीं भी है तो आप मुझे थोड़ा सा सिलेबस समझा दें, वरना मुझे पीछे रह जाना पड़ेगा। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर हल्के से बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैं सोफे पर बैठ गई। सिर सामने कुर्सी पर आकर बैठे थे। कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी और दीवार पर लगे हुए पंखे की आवाज़ माहौल को मुतदिल बना रही थी। उन्होंने किताब खोली मगर नज़रें बार बार भटक रही थीं। मैंने महसूस किया मगर कुछ नहीं कहा। सिर फिर कहने लगे, कभी कभी इंसान को लगता है किस्मत अजीब खेल खेलती है। हम जितना सीधा चलने की कोशिश करते हैं, रास्ते खुद पेचीदा हो जाते हैं। मैं मुस्कुराकर बोली, सिर शायद इसी का नाम जिंदगी है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। सर अब मुझे इजाज़त दें, शाम हो गई है। सर ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊँगा। रास्ते भर वो खामोश रहे, बस कभी कभार शीशे में से मेरी तरफ देखते और फौरन अपनी नज़रें मोड़ लेते। घर पहुंचकर वालिद को बताया कि मेरा पाँव फंसल गया था, इसलिए सर ने मुझे खुद छोड़ा है। वालिद मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गए थे।
मैं कमरे में आकर बस्तर पर लेट गई। छत पर पंखा घूम रहा था और जहन में सिर्फ एक चेहरा बार बार आ रहा था। वो मेरे उस्ताद का था। पहली बार जिंदगी में मुझे लगा जैसे कोई नया बाब खुलने वाला था, कोई ऐसा सबक जो किताबों में नहीं होता। अगले दिन स्कूल पहुंची तो दिल अजीब हो रहा था, जैसे कोई राज दिल में दब गया हो। क्लास में जब मेरे उस्ताद आए तो हमेशा की तरह सख्त नहीं लग रहे थे। इनकी नज़रें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं और फौरन नीचे झुक जाती थीं। मैं उनकी नज़रों को महसूस कर रही थी, मगर दोनों में से किसी के लब नहीं बोल रहे थे। छुट्टी के बाद जब सारे बच्चे जा रहे थे, मैंने किताबें समेटते हुए देखा कि सर अब भी कमरे में मौजूद हैं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, साइमा ज़रा रखूं। मैं सर की बात सुनकर ठहर गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, साइमा कल की बात का बुरा न मानना। कभी कभी इंसान गैर इरादी तौर पर शर्मिंदा हो जाता है। मैंने नरमी से कहा, सिर बरा मानने जैसी कोई बात नहीं थी, मैं समझ सकती हूँ। सर के चेहरे पर एक सुकून आया था। फिर कहने लगे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, बस थोड़ा फोकस करो। अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें अलग से 1 घंटा रोज पढ़ा दिया करूँगा। शाम के वक्त मैंने जल्दी से कहा, सिर ऐसा बेहतर रहेगा। मेरे दिल के अंदर नरमी पिघल रही थी, जैसे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एहतराम के साथ एक खामोशी भी जन्म ले रही थी, जिसमें कुछ अनकही बातें थीं। आसी शाम में दोबारा गई। सिर के घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने हल्का सा दस्तक दी। वो कमरे में बैठे किताबें तरतीब से रख रहे थे। मुझे देखकर बोले, आओ साइमा, अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाकर बैठी। पहले 15 मिनट वो संजीदगी के साथ मुझे पढ़ाते रहे। फिर जब मैंने एक सवाल किया तो वो थोड़ा मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम सवाल बहुत दिलचस्प करती हो, जैसे लफ्ज़ों से खेलना जानती हो। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। मैंने कहा, सिर शायद लफ्ज़ भी इंसान की तरह होते हैं, बस इनसे बात करने का सलीका होना चाहिए। वो कुछ देर मुझे देखते रहे, जैसे उन लफ्ज़ों के पीछे कुछ तलाश कर रहे हों। फिर कहने लगे, साइमा तुम्हारी सूझ तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ी है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। पंखे की आवाज़, किताबों की खुशबू और शाम का मोतदिल अंधेरा, सब कुछ जैसे एक मंजर बन गया था। मैंने कलम रखा और सर से कहा, कभी कभी तन्हाई इंसान को जल्दी बढ़ा कर देती है। मेरे उस्ताद हल्के से मुस्कुराकर बोले, शायद उसीलिए तुम्हारे जुमले दिल को लगते हैं। फिर उस्ताद खड़े हुए, खिड़की के पास जाकर पर्दा हल्का सा हटाया। बाहर सूरज डूबने को था। मैंने उस्ताद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक उदासी थी, जैसे कोई पुराना जख्म बोल रहा था। मैंने कहा, सिर आप हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों करते हैं? वो कहने लगे, शायद इसलिए कि सुनने वाला कोई नहीं होता। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। इस लम्हे पहली बार महसूस किया कि सिर सिर्फ उस्ताद नहीं, एक तन्हा इंसान थे। हम दोनों अपनी अपनी तन्हाइयों से बात कर रहे थे, लफ्ज़ों के जरिए, नज़रों के इशारों से। मैंने कहा, सिर अगर आप बरा ना माने तो मैं कल भी आ जाऊं? सिर कहने लगे, ज़रूर आओ, मगर शाम ज़्यादा देर नहीं करनी। अगले दिन मैं फिर वहाँ थी। इस बार कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। 2 कप मेज़ पर रखे थे। सर कहने लगे, आज मैंने तुम्हारे लिए खुद चाय बनाई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर आपका शागिर्दों पर खास ख्याल बढ़ता जा रहा है। मेरे उस्ताद मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अच्छे शागिर्द नायाब होते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। फिर पढ़ाई शुरू हुई, मगर आज कुछ अलग था। इनके लहजे में नरमी ज़्यादा थी, फासला बहुत कम था। जब कभी मैं कोई लफ्ज़ गलत पढ़ती, वो आहिस्ता से दरस्त कर देते, लेकिन उनका अंदाज बहुत अलग था। मैंने महसूस किया मगर नज़र नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया जब हम दोनों खामोश बैठे थे, बस खिड़की से आती हुआ के झोंके पर्दों को हिला रहे थे। सर ने हल्के से कहा, साइमा तुम्हारे वालिद कब तक बाहर रहेंगे? मैंने कहा, शायद अगले हफ्ते तक। कहने लगे, अच्छा तो तुम अकेली हो? मैंने कहा, जी, मगर मुझे अब अकेले रहने की आदत है। वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, जैसे कोई बात कहना चाह रहे हूँ मगर बात कह नहीं पाए। फिर कहने लगे, जिंदगी में बाज रिश्ते अल्फाज के बगैर भी बन जाते हैं साइमा, बस नज़र का एक लम्हा काफ़ी होता है। मैंने किताब बंद की। मैंने कहा, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? वो मुस्कुराए, कहने लगे, नहीं कुछ नहीं, बस तुम पढ़ाई जारी रखो। रात गए जब मैं घर पहुंची तो आईने में खुद को देखा। आंखों में एक चमक थी मगर दिल के अंदर एक हल्की सी थिकन भी। मैंने खुद से कहा, कल शायद सब साफ हो जाए, और मैं चिराग बुझाकर सो गई, मगर नींद कहीं बहुत दूर रह गई थी। रात के लम्हे आहिस्ता आहिस्ता सरकते गए। इसी रात साइमा के वालिद ने कहा, बेटी अगले हफ्ते मेरा तबादला लाहौर हो चुका है, हम वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। अगली सुबह साइमा स्कूल पहुंची। स्टाफ रूम के बाहर खड़ी रही। उस्ताद अंदर मौजूद थे। साइमा कहने लगी, सिर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, मैं लाहौर जा रही हूँ। उस्ताद ने खामोशी से एक कापी निकाली। उसके अंदर एक छोटा सा नोट रखा। ये तुम्हारा दाखिला कार्ड है और अंदर कुछ लिखा है, सिर्फ इम्तिहान के बाद पढ़ना है। लाहौर जाने वाले दिन साइमा ने वो नोट खोला। अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर शागिर्द कभी ना कभी अपने उस्ताद से आगे निकल जाता है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है।